नमस्कार, उत्तराखंड की खबरों के साथ मैं हूं मनोज मानस। खबरों का रुख करेंगे उससे पहले देख लेते हैं इस वक्त की अहम सुर्खियां। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में हेलीकॉप्टर क्रैश में 5 की मौत, 2 गंभीर। भागीरथी नदी के पास हुआ हादसा, गंगोत्री जा रहे थे यात्री। 20 को उत्तराखंड आएगी संयुक्त संसदीय समिति, राजनीतिक दलों और हितधारकों से करेगी बात, एक देश एक चुनाव पर लेगी अब उनकी राय। उत्तराखंड बांधों और बड़े संस्थानों की सुरक्षा बढ़ी, चारधाम यात्रा और अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर भी चौकसी बढ़ाने के निर्देश, कर्मचारियों की छुट्टी कैंसिल। उत्तराखंड में हाई अलर्ट पर पुलिस, नेपाल बॉर्डर पर एसएसबी के साथ पेट्रोलिंग बढ़ाने के निर्देश, संस्थानों धार्मिक स्थलों और इंटर स्टेट बॉर्डर पर कड़ी निगरानी। वेडिंग डेस्टिनेशन बनकर उभर रहे कई मंदिर, हर महीने हो रही 100 शादियां, दुनिया भर से आ रहे हैं जोड़े। और उत्तराखंड के आज भी उत्तराखंड का मौसम का मिजाज बदला रहेगा, 3 जिलों में भारी बारिश, ओलावृष्टि को लेकर ऑरेंज अलर्ट, मैदानी जिलों में टेंपरेचर गिरा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब खबरें विस्तार से। अहम खबर से बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। देहरादून से अहम खबर है, जहां ऑपरेशन सिंदूर के बाद चारधाम यात्रा में सुरक्षा कड़ी की गई है। आपको बता दें, 15 पैरामिलिट्री फोर्स और 6000 एसडीआरएफ जवानों को तैनात किया गया। एटीएस, आईआरबी समेत अन्य सुरक्षा बलों ने बढ़ाई है सुरक्षा। बॉर्डर पर बढ़ते तनाव को देखते हुए यात्रा में सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। तो देहरादून से अहम खबर, ऑपरेशन सिंदूर के बाद चारधाम यात्रा में सुरक्षा कड़ी की गई है। 15 पैरामिलिट्री फोर्स और 6000 एसडीआरएफ के जवानों को तैनात किया गया है। एटीएस, आईआरबी समेत अन्य सुरक्षा बलों ने सुरक्षा बढ़ाई है। और अगली अहम खबर हरिद्वार से, जहां चारधाम यात्रा को लेकर प्रशासन सतर्क है। परिवहन संभागीय विभाग का औचक निरीक्षण देखने को मिला है। एसडीएम जितेंद्र कुमार ने औचक निरीक्षण किया। अवैध वसूली की शिकायतों के बाद मचा था हड़कंप। और अब रुख करेंगे अगली अहम खबर का। आपको बता दें, अगली अहम रिपोर्ट से आपको रूबरू कराएंगे। उत्तराखंड की चारधाम यात्रा चारों धामों के कपाट खुलने के साथ विधिवत रूप से शुरू हो गई है। 2 मई को केदारनाथ धाम के कपाट खुल गए और इसी बीच केदारनाथ धाम से बड़ी खबर सामने आई है। केदारनाथ यात्रा में घोड़ों और खच्चरों के इस्तेमाल पर रोक लगा दी गई है। मुख्यमंत्री ने बताया कि चारधाम यात्रा रूट पर बुनियादी सुविधाओं पर विशेष तौर से फोकस किया गया है। इसी बीच बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के नए अध्यक्ष को लेकर भी सवाल खड़े हुए हैं। साथ ही उत्तरकाशी में आज गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग के समीप गंगनानी के पास एक हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिससे उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए गए। साथ ही चारधाम में बढ़ती श्रद्धालुओं की संख्या और उनकी सुरक्षा को लेकर विपक्ष ने सरकार पर सवाल खड़े किए हैं। ये रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड की चारधाम यात्रा शुरू होते ही विपक्षी पार्टियों ने सरकार पर हमला बोल दिया है। एक तरफ केदारनाथ धाम के घोड़े खच्चरों की मौत का मामला सामने आ गया है, तो दूसरी ओर बद्री केदार मंदिर समिति के अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी की नियुक्ति पर कांग्रेस ने कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। कांग्रेस की मुख्य प्रदेश प्रवक्ता गरिमा महाराज दसौनी ने कहा कि आखिर सरकार की क्या मजबूरी है कि वह बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति जैसे गरिमामयी संस्थान के अध्यक्ष के चयन में गलती कर रही है। दसौनी ने कहा कि बीकेटीसी के अध्यक्ष का पद बहुत समय से रिक्त चल रहा था, लेकिन समय रहते इस पद पर नियुक्ति हो जानी चाहिए थी। यात्रा और चारों धामों के कपाट खोलने की तिथि भी औपचारिक घोषणा हो चुकी थी, लेकिन बीकेटीसी के अध्यक्ष का चयन नहीं हो पाया। यात्रा प्रारंभ होने के बाद आनन फानन में राज्य सरकार ने बीकेटीसी के अध्यक्ष और 2 उपाध्यक्षों की घोषणा की। ऐसे में यह समझ से परे है कि आखिर बीकेटीसी में 2 अध्यक्षों की नियुक्ति क्यों चाहिए, क्योंकि 2 उपाध्यक्ष मतलब राज्य पर अतिरिक्त वित्तीय बोझ डाला जा रहा है। उत्तरकाशी में आज सुबह करीब 8:45 बजे गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग के समीप गंगनानी के पास एक हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। यह हेलीकॉप्टर हेली एयरो ट्रांस कंपनी का था, जो देहरादून के
सहस्त्रधारा हेलीपैड से हर्षिल के लिए उड़ान भरा था, लेकिन हेलीकॉप्टर में कुल 7 लोग सवार थे। इस हादसे में 6 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक गंभीर रूप से घायल है। श्रद्धालुओं की संख्या और उनकी सुरक्षा को लेकर भी सवाल उठने लगे हैं। ये एक हेलीकॉप्टर क्रैश होने की सूचना मिली, वो गंगनानी के पास में। तो उसके तत्काल बाद कंट्रोल रूम से हमारी जो भी सर्च एंड रेस्क्यू वाली जो टीमें होती हैं, पुलिस है, SDRF है, फायर वाले हैं और हमारे जो QRT टीम है, सबको सूचना दिया गया और साथ ही स्वास्थ्य विभाग की टीम को भी बताया गया, सब लोग साइट पर गए। तो उसके बाद फिर उसमें सर्च एंड रेस्क्यू अभियान अभी तक भी चल रहा है और अभी तक की सूचना के हिसाब से एक व्यक्ति जो उसमें घायल हैं, उनको वहाँ से निकाल के हमारा नटीन जो हेलीपैड है वहाँ ले गए हैं। देखिए, पहले तो सरकार पे सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष का कार्यकाल बहुत पहले समाप्त हो चुका है और इस शिकायत में आपको पूरी व्यथा समझ में आ जाएगी कि कैसे जो है जिसको पौड़ी का प्रसारित किया जा रहा है वो हेमंत द्विवेदी, हल्द्वानी और रामनगर का व्यवसायी है और व्यवसायी नहीं, फॉर्जरी किस तरह से वो लोगों के साथ करते हैं वो कच्चा चिट्ठा है। मैं सिर्फ माननीय मुख्यमंत्री जी से ये कहना चाहती हूँ, ये आप कोई मंडी समिति का अध्यक्ष नहीं चुन रहे थे, ये आप बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति का अध्यक्ष चुन रहे थे, जिसका कद और जिसका चरित्र भी हमारे 4 धामों की तरह ऊंचा और वजनदार गरिमामयी होना चाहिए था। इसलिए जिस व्यक्ति का चाल चरित्र चेहरा ऐसा हो, जिस पर दाग ही दाग लगे हों, उसको अध्यक्ष के रूप में चुनकर आपने उत्तराखंड के साथ फिर पीठ में छुरा भोंका है। ये तो यात्रा शुरू होने से पहले हमने आगाह किया था सरकार को और सरकार के जितने भी प्रवक्ता आए थे उन्हें हमने आगाह किया था कि वहाँ पर जो आप बार बार ये कह रहे हैं कि सारी व्यवस्था चाक चौबंद है, हमने उनको बताया था कि कई जगह खामियां हैं, उनको दुरुस्त किया जाए। अब जहां तक अभी दर्जनों खच्चर मरने की जो खबर आई है वो केवल और केवल जो वहां पर ऑक्सीजन की मात्रा और उन पर अनावश्यक बहुत ज्यादा बोझ के कारण ही ये हो रहा है। तो मुझे तो सीधा सीधा ये कहता हूँ कि जो हमारे यहाँ पर जो पीपल्स फॉर एनिमल्स हैं उन लोगों को इन पे दावा करना चाहिए और इन पर मुकदमा करके इन पे केस करना चाहिए। दूसरी तरफ मेरा ये मानना है कि वहां पर अभी से तमाम पेपरों में जो सरकार की पोल खुलती नजर आ रही है और जगह जगह यात्रियों में और जो दर्शनों में अफरा तफरी मची है उसको दुरुस्त करने का फिर से हम इनसे आग्रह करते हैं कि विपक्षी जो बीजेपी वाले लोग हैं वो बार बार विपक्ष के नाम पर ये ढोंगना फैलाएं कि सब झूठ है, बल्कि सच्चाई है, हकीकत है और उन पर अमल करें, उनमें सुधार लाएं। वहीं बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति को लेकर विपक्ष से लेकर अन्य कई लोग नियुक्ति को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं। तो विपक्ष पर पलटवार करते हुए भाजपा प्रदेश प्रवक्ता कमलेश रमन ने कहा, विपक्ष का काम विरोध करना रह गया है, वह विरोध ही करता है, इसके अलावा विपक्ष के पास कुछ काम नहीं है। पहले विपक्ष हल्ला मचा रहा था कि BKTC का अध्यक्ष सरकार नहीं बना पा रही है और अब अध्यक्ष बन गए तो इधर उधर के आरोप लगाने का काम विपक्ष द्वारा किया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर सचिव पशुपालन डॉक्टर BVRC पुरुषोत्तम ने सचिवालय स्थित मीडिया सेंटर में प्रेस वार्ता कर बताया कि वायरस की जानकारी मिलने के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी एवं पशुपालन मंत्री सौरभ बहुगुणा के निर्देश पर पशुपालन विभाग ने कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान संस्थान के बीते 26 मार्च 2025 को रुद्रप्रयाग जिले के 2 गांवों में घोड़े खच्चरों की सैंपलिंग की थी, जिसमें एक्सवाइन इन्फ्लुएंजा वायरस से संक्रमित घोड़े होने की सूचना मिली थी। उसके बाद पशुपालन विभाग ने अब तक 16,000 घोड़े खच्चरों की सैंपलिंग की है। सैंपलिंग में जो घोड़े नेगेटिव आए हैं उन्हीं घोड़ों को यात्रा में ले जाने की अनुमति दी गई है। वहीं 16,000 घोड़ों की सैंपलिंग में 152 सैंपल पॉजिटिव आए हैं और इन 152 सैंपल का दोबारा RT-PCR टेस्ट किया जा रहा है, जिसमें किसी भी घोड़े खच्चर की रिपोर्ट पॉजिटिव नहीं पाई गई। सचिव पशुपालन ने बताया कि 2 दिन की यात्रा में 13 घोड़े खच्चरों की मृत्यु होने की सूचना प्राप्त हुई थी, जिसमें 8 घोड़ों की मृत्यु डायरिया एवं 5 घोड़ों की मृत्यु एक्यूट कोलिक की हुई थी। इसके साथ ही विस्तृत रिपोर्ट के लिए इनके सैंपल बरेली भेजे गए हैं। उन्होंने बताया, मामले की गंभीरता को देखते हुए
22 से अधिक डॉक्टरों की टीम को यात्रा मार्ग में तैनात किया गया है। हमने पूरा टेस्टिंग जो किया है 16,000 घोड़ों को किया है। मैं वही तो कह रहा था, 16,000 घोड़ों को हमने किया है। सीरोलॉजिकली पॉजिटिव सिर्फ 152 आया है, मतलब 1% घोड़े में आया है। उन घोड़ों को हमने RT-PCR टेस्ट कराया है। जैसा आप भी जानते हैं, ह्यूमन बीइंग्स में कोरोना आया है, कोरोना में RT-PCR एक गोल्ड स्टैंडर्ड बोलता है। अगर RT-PCR बोला पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव, RT-PCR बोला नेगेटिव मतलब नेगेटिव है। उन 152 सैंपल का हमने RT-PCR किया, सब में नेगेटिव आया है। ठीक है, तो ये सारी कार्रवाई करके तभी हमने घोड़ों को रजिस्ट्रेशन के लिए अनुमति दिया है। मैं वही कह रहा हूँ, ये इक्वाइन इन्फ्लुएंजा से नहीं मरी है, दूसरा कारण से मरी है। मैं वही तो कह रहा हूँ, मैं ये इक्वाइन इन्फ्लुएंजा से नहीं मरी है, दूसरा कारण से मरा है। उसकी जांच फूड पॉइजनिंग से है क्या है, वो हमने जांच के लिए दिया है। सो पहला हर बार लास्ट हिस्ट्री ये है कि हर बार यात्रा की शुरू होने के 6 दिन में लगभग 6 या 7 घोड़े मरते हैं, पुराना एवरेज है। उसकी एवरेज से इस बार थोड़ा सा दुगना हुआ है। देखिए, विपक्ष का तो केवल काम है विरोध करना, और वो विरोध ही करता है। इसके अलावा विपक्ष के पास कुछ काम नहीं है। पहले विपक्ष हल्ला मचा रहा था कि बीकेटीसी का अध्यक्ष जो है सरकार देख नहीं पा रही, चुन नहीं पा रही, उनको बना नहीं पा रही, और अब जब बन गए हैं तो इधर उधर के आरोप लगाने का काम जो है विपक्ष करने का काम कर रहा है। तो मुझे लगता है कि सरकार ने बहुत सोच समझ कर निर्णय लिया होगा, और तमाम इन सारी चीजों को देखते हुए ये निर्णय लिया गया। और अब बीकेटीसी के अध्यक्ष बन चुके हैं, बेहतर काम करेंगे, अच्छा काम करेंगे, और यात्रा हमारी सुचारू चले इसकी ओर भी वो ध्यान देंगे। तो मुझे लगता है कि जो सरकार ने निर्णय लिया बहुत ही सोच समझ कर लिया होगा। अब तक रुद्रप्रयाग जिला प्रशासन ने तीर्थयात्रियों से अपील की है कि वह पैदल चलने के साथ पालकी और झंडी कंडी के से यात्रा करें। केदारनाथ यात्रा में आवागमन और सामान ढोने के लिए घोड़े खच्चरों का संचालन करने वाले पशु चालकों को कड़ी हिदायत दी गई है कि इन 24 घंटों में यात्रा मार्ग पर अपने पशुओं का संचालन नहीं करें। अगर कोई ऐसा करता पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की चेतावनी दी गई है। वहीं देखना होगा कि अब 4 धाम में बढ़ती श्रद्धालुओं की संख्या और उनकी सुरक्षा को लेकर सरकार कितना सतर्क है। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। अब रुक करेंगे अगली अहम खबर का। हरिद्वार से अगली अहम खबर है, जहां 4 धाम यात्रा को लेकर प्रशासन सतर्क है। परिवहन संभागीय विभाग का औचक निरीक्षण किया गया है। एसडीएम जितेंद्र कुमार ने किया औचक निरीक्षण। अवैध वसूली की शिकायतों के बाद हड़कंप मचा था। ग्रीन कार्ड बनाने के नाम पर अवैध वसूली की जा रही थी। उप जिलाधिकारी ने पहुंचकर खुद पड़ताल की। निरीक्षण में मौके पर नहीं मिली कोई अनियमितता, हालांकि ये शिकायत की गई थी। अधिकारी बोले दोबारा शिकायतों पर सख्त कार्रवाई होगी। 4 धाम यात्रा को सुरक्षित व व्यवस्थित बनाने के प्रयास जारी हैं। अधिकारी फील्ड में लगातार निगरानी कर रहे हैं और कार्रवाई भी कर रहे हैं। यात्रियों की सुविधा और पारदर्शिता बनाने को अलर्ट जारी किया गया। देखिए, ये जिलाधिकारी महोदय के आदेश में निरीक्षण किया गया और इसमें ये शिकायत की ग्रीन कार्ड जो बन रहे हैं उसके एवज में कुछ दलाल जो है वो एक्स्ट्रा पैसा चार्ज कर लेते, तो जिसका औचक निरीक्षण किया गया। तो मौके पर तो ऐसी कोई बात नहीं पाएगी। हमने कुछ कार्ड ऑलरेडी बने हुए हैं, तो उनके द्वारा भी ये बताया गया कि उनसे जो फीस निर्धारित है वही वसूल की गई है, कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं किया गया है। हाँ, बिल्कुल उनसे बात की जाएगी। तो फिलहाल खबरों में वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। विमल में गुलिस्तां की ये कुछ लजीज फरिश्ते, जब साथ घुले तो जी ललचाए और दिल कहे कि स्वाद की इस जुबां में खुद को ऐसा डुबाऊं कि निकल ना पाऊं। विमल की जुबान कुछ है ही ऐसी, मानते हैं ना? विमल, बोलो जुबां केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देश के हर गांव, हर शहर उठेगी खबरों की लहर। रोज होगी आपकी बात, जब मैं करूंगी देश की बात। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद उत्तराखंड की खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। तीर्थ यात्रियों को गंगोत्री 4 धाम लेकर जा रहे हेलीकॉप्टर गंगानी के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हेलीकॉप्टर में दुर्घटना
ग्रस्त होने में 5 लोगों की मौत की खबर सामने आई, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल बताए गए। हेलीकॉप्टर में 7 लोग सवार बताए जा रहे हैं। घटना गुरुवार पौने 9 बजे की बताई जा रही। गंगनानी से आगे गंगोत्री तीर्थयात्रियों का यह हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हुआ। इधर घटना की सूचना पर जिला आपदा प्रबंधन टीम घटनास्थल के लिए रवाना हुई। मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। रेस्क्यू ऑपरेशन में पुलिस फोर्स, आपदा प्रबंधन, QRT टीम, 108 एम्बुलेंस वाहन, तहसीलदार भटवाड़ी, वीडियो भटवाड़ी, राजस्व टीम मौके पर पहुंचे। दो 2025 को आज हेली जो है वो दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। उसमें पायलट सहित 7 व्यक्ति सवार थे, जिनमें से जो एक घायल व्यक्ति है उसको जो है हेली एम्बुलेंस से एम्स ऋषिकेश भेजा गया है। हाँ, ये बताया जा रहा है कि यात्रियों को लेकर देहरादून से जो है पहले खरसाली गया था, उसके बाद से जो है ये गंगोत्री की तरफ जा रहा था और जो है रास्ते में गंगा जो है क्रैश हो गया। मिली ये एक हेलीकॉप्टर क्रैश होने की सूचना मिली, वो गंगनानी के पास में। तो उसके तत्काल बाद कंट्रोल रूम से हमारी जो भी सर्च एंड रेस्क्यू वाली जो टीमें होती हैं, पुलिस है, SDRF है, फायर वाले हैं और हमारी जो QRT टीम है, सबको सूचना दिया गया और साथ ही स्वास्थ्य विभाग की टीम को भी बताया गया। सब लोग साइट पर गए। तो उसके बाद फिर उसमें सर्च एंड रेस्क्यू अभियान अभी तक भी चल रहा है और अभी तक की सूचना के हिसाब से एक व्यक्ति जो उसमें घायल हैं उनको वहाँ से निकाल के हमारा नटीन जो हेलीपैड है वहाँ ले गए हैं। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद रुड़की के पूर्व सैनिकों में जोश और उत्साह देखा जा रहा है। पूर्व सैनिकों ने कहा कि उनका हौसला आज भी उतना ही मजबूत है। यदि सरकार उन्हें बुलाती है तो वे देश सेवा में हमेशा तैयार हैं। 1999 कारगिल युद्ध में हिस्सा ले चुके सैनिकों का कहना है कि उस समय भी हमारी सेना ने विजय प्राप्त की थी और आज पाकिस्तान को उसके घर जाकर मुंहतोड़ जवाब दिया है। उन्होंने मोदी सरकार का धन्यवाद भी दिया और कहा कि वे देश के लिए फिर से कुर्बान होने के लिए तैयार हैं। युद्ध है कि एक बहुत बड़ी अहम भूमिका आता है एक देश के लिए, क्योंकि दुनिया में देश सबसे परे होता है और उसके लिए हम लोग सब एक जान देने को भी तैयार है आज, क्योंकि हमें जो बेसिकली जो सिखाया गया था कि हमें देश के लिए देश सर्वोपरि है और उसके लिए हमें अपने माँ बोल के जान देने के लिए हम तैयार हैं। उसमें कोई पीछे हटने की कोई कहानी नहीं हो सकती और मोदी जी ने जो दिखाया वो आज दुनिया को भी पता है कि मोदी ने किस देश और दुनिया में कितना अहम भूमिका निभाई है। हाँ, उनका जवाब सही दिया, क्योंकि वो नियते लोगों पे वे मतलब का वार करना वो बहुत गलत था। वो उनको भुगतना पड़ेगा और सही टाइम पे उनको जवाब मिल गया और आगे भी जवाब मिलता रहेगा। सर्विसमैन है जो बुलाती है, बिल्कुल जाने को तैयार है सभी लोग। कौन मना करेगा? जब बुलाएंगे तो सब जाएंगे, कोई भी वो नहीं रहेगा कि नहीं जाएंगे, सब जाएगा कोई भी। तो ये कहता हूँ कि 22 अप्रैल को जो निहत्थे लोगों पर जो उन्होंने वार किया था, ये कहा था कि मोदी को बता देना, तो मोदी ने उन्हें कल रात को बता दिया कि मोदी क्या चीज़ है मतलब। और उस पूरी टीम को मैं सैल्यूट करता हूँ कि उन्होंने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया और सुरक्षित वापस आए मतलब। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। ऑपरेशन सिंदूर के बाद जहां सरहदों पर तनाव है, वहीं केंद्रीय गृह मंत्रालय के आदेश पर संवेदनशील जिलों में चौकसी बढ़ा दी गई। हरिद्वार में संवेदनशील इलाकों में सावधानी बरती जा रही है। सोशल मीडिया पर निगरानी की जा रही है जिससे लोग किसी अफवाह का शिकार न बने। वहीं सभी क्षेत्रों में मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई है जिससे किसी भी स्थिति से निपटा जा सके। डीएम हरिद्वार कामेंद्र सिंह के अनुसार लोगों को भी सतर्कता बरतने की जरूरत है, क्योंकि कुछ लोग इस समय बाहर से आकर माहौल बिगाड़ सकते हैं। और इसके दृष्टिगत प्रशासन भी सतर्क है और सभी जगह जो है नजर रखी जा रही है। जगह जगह पर पुलिस तैनात कर दी गई है, मजिस्ट्रेट भी लगाए गए हैं और सोशल मीडिया पर जो अवांछित चीज़ें डाल दी जाती हैं उन पर भी नज़र रखी जा रही है। तो किसी भी दशा में यहाँ पे कोई भी ऐसी बात नहीं होने दी जाएगी जो अप्रिय हो और जो अवांछित हो। लोगों से क्या सर अपील करेंगे ऐसे मौक़ों पर? लोगों से ये अपील करेंगे लोग सतर्क रहें, सावधान रहें और ऐसे लोगों से भी सावधान रहें जो यहाँ के नहीं हैं या किसी गलत तरीके से यहाँ पे उनको प्रलोभित करने की कोशिश करते हैं। और सोशल मीडिया पर जो कंटेंट पढ़ रहे हैं उनके प्रति भी सतर्क रहें। कोई भी उकसाने वाली चीज़ के उकसाने में ना है, बहकाने में ना है
और शांति व्यवस्था बनाए रखें। उत्तराखंड हाईकोर्ट बार एसोसिएशन में 4 दिवसीय अंबेडकर मेमोरियल व्याख्यान प्रतियोगिता के अंतिम दिन उच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायमूर्ति मनोज तिवारी ने प्रतियोगिता में प्रतिभाग करने वाले अधिवक्ताओं को सम्मानित किया। हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष ने बताया कि 4 दिनों तक चली बाबा साहब भीमराव अंबेडकर व्याख्यान प्रतियोगिता में उच्च न्यायालय के 11 अधिवक्ताओं ने संविधान निर्माता भीमराव अंबेडकर के आदर्शों और कानूनी पहलुओं के साथ उनके दिखाए मार्ग में चलकर कानून का पालन करने पर व्याख्यान दिए। उन अधिवक्ताओं को आज उच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी ने सम्मानित किया। अंबेडकर मेमोरियल सीरीज का एक यहाँ जो है 4 दिन का व्याख्यान माला जो है हाईकोर्ट बार ने चलाई, जिसमें ये रखा गया कि हाईकोर्ट बार के अधिवक्ता जो है अपने अपने व्याख्यान जो है अपने अपने लेक्चर जो है तैयार करके देंगे। और उसमें जो है कि अंबेडकर का जो योगदान चाहे संविधान बनाना हो, चाहे कानून विज्ञ के रूप में हो, और चाहे सामाजिक सुधार और महिला उत्थान और सभी विषयों पर जो है अलग अलग वक्ताओं ने करीबन 11 अधिवक्ताओं ने 4 दिन में अपने अपने विचार रखे। और आज जो है इस मेमोरियल सीरीज का जो अंतिम दिन था, जिसमें जो है हमारे हाईकोर्ट के सीनियर जज श्री मनोज तिवारी जी द्वारा अपना लेक्चर दिया गया। नगर पालिका की टीम द्वारा नैनीताल के मलीताल गाड़ी पड़ाव क्षेत्र में दुकानों का सर्वे कर सत्यापन अभियान चलाया गया। इस दौरान अधिकांश दुकानें आवंटियों द्वारा संचालन किया जाना पाया गया। पालिका को शिकायत मिली थी कि कई आवंटियों ने अपनी दुकानें बाहरी लोगों को। आपको बता दें कि नगर पालिका परिषद गरीबों और बेरोजगारों को दुकानें आवंटित करता है, लेकिन इसमें बड़ा खेल चल रहा है। पालिका परिषद से आवंटित सैकड़ों दुकानों को अब तक बेचा जा चुका है। तमाम दुकानदारों पर लाखों रुपए का किराया भी बकाया है। इससे पालिका प्रशासन को करोड़ों रुपए का चूना लग रहा है। जिलाधिकारी वंदना सिंह ने बताया कि नगर पालिका द्वारा नैनीताल में 500 दुकानों का सर्वे किया जा रहा है। अगर इसमें किसी प्रकार की कोई अनियमितताएं पाई जाती हैं तो दुकानदारों द्वारा अन्य व्यक्तियों को किराए पर देने वाले आवंटियों पर कार्रवाई की जाएगी। देखिए, वहां पर जो भी ये मसला परसों में आया है, क्योंकि पहले से शिकायतें वहां आ रही थी कि वो दुकानें जिस प्रकार से अवैध रूप से आगे को लगाई जा रही हैं, कुछ दुकानों का वहां पर कोई चिन्हीकरण नहीं है, कुछ दुकानें अवैध रूप से ही लगी हैं, तो उसमें अभी मौके पर जाकर चिन्हीकरण चल रहा है शायद, और उसी में ये विषय आया है कि दुकानें किसकी हैं। तो मुझे तो वहाँ जो अभी मुसलमानों की दुकानें तोड़ी हैं ऐसा विषय आया था, लेकिन अभी तो सारे सत्यापन जो लोग कर रहे हैं वो कह रहे हैं हम तो हिंदू लोग हैं और हमारे वहाँ काम करते हैं, तो ऐसा तो विषय कहीं है ही नहीं कि मुसलमानों की दुकानें तोड़ी है। और सत्यापन में वो सारी बातें बात निकल के आएंगी और निश्चित ही प्रशासन उस पर कार्रवाई करेगा। पिछले मंथ तलीताल में भी चलाया था, वहाँ जो बस अड्डा है उसके आसपास के भवनों को भी प्रॉपर सर्वे करा के दुकानों को ये डेटा भी नगर पालिका को फर्दर एक्शन के लिए सबमिट करा गया था प्रशासन की टीमों के माध्यम से। साथ में अभी कुछ और एरियाज भी टेकअप करे गए हैं। इसमें पालिका के स्तर से कार्रवाई करी जा रही है, उनको नोटिस दिया जा रहा है ताकि वो लोग अपना पक्ष रखें, और अगर जो है संतोषजनक उत्तर नहीं होता है तो ये आवंटन निरस्त भी करवाए जाएंगे, ताकि सरकार को जो वित्तीय हानि हो रही है उससे भी बचा जा सके। और जो अनधिकृत रूप से एलिमेंट्स आ जाते हैं जिनका कोई रिकॉर्ड नहीं होता है अथॉरिटीज़ के पास में, और वो उस पर भी थोड़ी सी जो लगाम है वो लग सके। हल्द्वानी में पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर भारतीय सेना द्वारा की गई एयर स्ट्राइक के बाद देश भर में खुशी की लहर है। इस साहसिक कार्रवाई में कई आतंकियों के मारे जाने की खबर है, जिससे देशवासियों में गर्व और उत्साह का माहौल बना हुआ है। भारतीय सेना की इस अदम्य साहस की सराहना के लिए देश भर से प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। हल्द्वानी में भी अल्पसंख्यक समाज के लोगों ने सेना के हौसले को सलाम करते हुए देश के प्रति अपनी एकजुटता और समर्थन जाहिर किया। आपको बता दें, बनभूलपुरा के ताज चौराहे पर अल्पसंख्यक आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष मजहर नईम नवाब के नेतृत्व में एकत्रित होकर समुदाय के लोगों ने तिरंगा लहराया, और वहीं विशाल शर्मा के नेतृत्व में भी कालाढूंगी चौराहे पर सामाजिक संगठन के लोगों ने भारतीय सेना जिंदाबाद के नारे लगाए। इस दौरान मिठाइयों का वितरण किया गया। सब लोगों ने जश्न बनाया है और कितना खुशी का दिन है। आतंकवाद खत्म हो रहा है और मैं समझता हूँ आतंकवाद जड़ से ही खत्म होगा, और जो मोदी जी ने किया है वो काबिले तारीफ है। और ये सिंदूर जो नाम रखा है, जो विधवा हुई थी हमारी बहन बेटियां, जो 13 दिन पहले करा, 13वीं कल हुई है, आज बदला ले लिया। मैं पाकिस्तान को भी ये चेताना चाहता हूँ
कि आतंकवाद बिल्कुल खत्म कर दे, वरना जो आतंकवाद का हश्र कल रात को हुआ है, कहीं ऐसा ना हो कि पूरे पाकिस्तान का यही हश्र हो जाए। भारत माता की। देखिए, आज तमाम हल्द्वानी के जितने भी देशभक्त थे, कोई संगठन नहीं, इस समय हर आदमी देशभक्त है। जो पहलगांव का बदला लिया है, जो ऑपरेशन सिंदूर का सफल जो सर्जिकल स्ट्राइक करी गई हमारे सैनिकों द्वारा, जिसमें कई सौ जो है आतंकवादी मारे गए हैं, बड़ा खुशी का विषय है। इस समय एक एक भारत का नागरिक अपने को ऐसा लग रहा है कि आज 15 अगस्त मना रहे हैं, और अभी समझ लीजिए सिर्फ ट्रेलर हुआ है, पिक्चर बाकी है। अभी पूरा देश वक्त सिर्फ जश्न का माहौल और उसके सिवा कुछ नहीं। भारतीय सेना ने ये दिखा दिया है कि भारत की तरफ जो भी आंख दिखाएगा तो उसकी आंखें निकाल फेंकना, नोचना वो भारत सरकार बहुत अच्छी तरह से जानती है। और जिस तरह से सिंदूर स्ट्राइक हो रही है, काबिल तारीफ है, और यही हम उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द आतंकवाद का सफाया होगा। जो बेकसूर जो बेचारे घूमने गए थे, जिनकी हमारी माँ और हमारी बहनों को विधवा करने का काम पाकिस्तान के आतंकवादियों ने किया, उस समय उस घटना को देख करके दिल दहल गया मुस्लिम समाज का भी। और इस दुखद घड़ी में पूरा देश एक है, ये पूरे देश में मुस्लिम समाज का भी मैसेज है। और देश के प्रधानमंत्री को ये आश्वासन दिया था कि आप कोई भी एक्शन लें देश हित में, पाकिस्तान में घुस करके पाकिस्तान के आतंकवादियों को समाप्त करें जिन्होंने हमारे देश में घटना की है। देखिए, पहलगाम में जो आतंकवादियों द्वारा कुकृत्य किया गया, निर्दोष पर्यटकों पर जो हमला किया गया, उसके विरोध में आज आप देखिए विश्व के सभी देश भारतवर्ष के साथ खड़े हुए हैं, और पाकिस्तान कहीं अलग थलग हमारा पड़ोसी देश पड़ा हुआ है। और हमारी सेना को मैं नमन करता हूं जिन्होंने घर में घुसकर मारा। मैं सीधे सीधे शब्दों में कहता हूं, उन्होंने धर्म पूछ के मारा था और हमने घर में घुस के उनको मारा है।